दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मंदबुद्धि की करवा चौथ निस्वार्थ प्रेम। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, आपके शेयर और लाइक से ही हमें सहयोग मिलता है, हमें सपोर्ट्स मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रमेश 40 साल का आंकड़ा पार कर चुका था। धन संपत्ति भी कुछ खास नहीं थी। वह स्वयं भी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। विवाह की आयु तो लगभग निकल ही चुकी थी। घर में बूढ़ी माँ थी जो गृह कार्य करने में लगभग असमर्थ थी, परंतु फिर भी वह गिरते पड़ते काम कर ही लेती थी। कोई भी सामान्य लड़की रमेश से विवाह करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आयु काफी हो चुकी थी तथा धन संपत्ति भी कुछ खास नहीं थी। कुछ समय बाद रमेश का एक रिश्तेदार उसके लिए एक मंदबुद्धि लड़की का रिश्ता लेकर आया। रमेश की मां ने तुरंत विवाह के लिए हाँ कर दी। लड़की का नाम शीला था और फिर जल्द ही दोनों की शादी कर दी। शीला दिखने में सुंदर सुडौल शरीर की मालकिन थी, परंतु दिमाग से थोड़ी कम बुद्धि वाली थी। शीला घर के हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी, परंतु वह बिना कहे कुछ भी नहीं करती थी। मतलब यह था कि उसे घर का काम कहकर समझाना पड़ता था, लेकिन बात की इतनी पक्की थी कि मानो पत्थर पर लकीर। जो काम सास या उसके पति ने कहा वह करना ही करना है, चाहे फिर उसके लिए कितना भी समय या परिश्रम लगे। अगर कभी उसकी सास पैर दबाने को कहे तो दबाते ही रहती, चाहे फिर रात से सुबह ही क्यों ना हो जाए। परंतु बिना कहे तो शीला पानी भी ना दे किसी को। रमेश की मां अपनी बहू से बहुत खुश थी। वह सोचती थी कि शीला आजकल की चालाक लड़ाकू बहुओं जैसी नहीं है। आजकल की बहुएं तो बात बात पर धमकी तक दे देती हैं तथा जुबान भी लड़ाती हैं, परंतु साथ ही वह दुखी भी थी कि वह शीला को छोड़कर कहीं आ जा नहीं सकती थी। हर छोटे से छोटा काम भी शीला को बताना पड़ता था। बिना कहे तो वह नहाती भी नहीं थी, चाहे फिर 10 दिन ही क्यों ना हो जाए। सास श्रृंगार करने को कहती तब ही श्रृंगार करती, परंतु जब करती तो ऐसे सजती जैसे साक्षात देवी जमीन पर उतर आई है। शीला देखने में बहुत ही सुंदर थी। रमेश भी खुश था, परंतु क्या होता है ना, दूसरे की खुशी में लोग आग लगाने से पीछे नहीं हटते। रमेश के दोस्त उसका मजाक बनाते थे। एक बार रमेश की मां कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। अब घर में शीला अकेली रह जाती थी। रमेश उसे जितना काम बताकर जाता था वह उतना ही काम करती, बाकी काम ऐसे ही पड़ा रहता। रमेश को दिन में भी उसकी फिक्र होती। वह शीला से कहकर जाता कि दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना तथा चाहे जो भी आ जाए दरवाजा मत खोलना। शीला बात की तो पक्की थी ही। वह पूरा दिन दरवाजा बंद रखती थी, परंतु जल्द रमेश को एहसास हुआ कि शीला को अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं। वह पड़ोस की एक भाभी से कहकर जाता कि वह समय निकाल कर दिन में एक आध बार शीला के पास चली जाए या शीला को अपने पास बुला लिया करे। रमेश ने शीला को भी समझा दिया था कि वह गली की औरतों से बात कर लिया करे। इस तरह शीला की गली मोहल्ले की 2-4 बहुओं से दोस्ती हो गई। सबसे बात करना उसे भी अच्छा लगने लगा। करवा चौथ का व्रत नजदीक था। रमेश की फैक्ट्री में लंच टाइम का यह सबसे मजेदार टॉपिक भी बन गया था। सभी दोस्त आपस में अपनी अपनी पत्नियों की फरमाइशों का रोना रोते। किसी के पत्नी ने 10,000 वाले फोन की डिमांड की तो किसी ने 7,000 की साड़ी मांगी। सबसे मनोरंजक विषय यही था
परंतु रमेश चुपचाप सबकी सुनता रहता था। एक दोस्त ने तो हद ही पार कर दी। रमेश को चिढ़ाते हुए बोला कि यार, रमेश की कम बुद्धि वाली पत्नी सबसे सही है। ना कोई खर्चा, ना कोई डिमांड, और काम करे चोखा। यह तो वही बात हुई, माल सुंदर व टिकाऊ, वह भी मुफ्त में। सभी ठाके लगाकर हंसने लगे। दोस्तों की ऐसी बातें और ऊपर से शीला की दशा, दोनों ने उसे परेशान कर दिया। घर जाता तो शीला सारा काम छोड़े ऐसे ही बैठी मिलती। सारा दिन फैक्ट्री में काम करे और फिर घर जाकर एक एक काम कहकर करवाओ। रमेश शीला से चिढ़ने लगा, इससे तो अच्छा मैं कवारा ही सही था। एक दिन रमेश फैक्ट्री से लौटा तो शीला ने कहा, सुनो जी, मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि कल करवा चौथ है। सभी औरतें अपने अपने पतियों से महंगी साड़ियां और फोन लेंगी। भाभी ने कहा, शीला तुम भी रमेश से 3000 रुपये वाली साड़ी ले लेना, और कहा यदि रमेश ना दिलाए तो अपने मायके चले जाने को कहना, तथा कहना कि फिर तुम कभी वापस नहीं आओगी। शीला बात की तो पक्की थी ही, एक बात दिमाग में चढ़ गई तो फिर वह उसे बार बार दोहराती और उसे पूरा करके ही दम लेती। रमेश ने सोचा, शीला से पीछा छुड़ाने का यही सही तरीका है। वह उससे कहता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें अपने मायके जाना है तो चली जाओ, और ना ही साड़ी है और ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए समय है। अगले दिन करवा चौथ था। रमेश इस आस में घर से निकला कि जब तक वह वापस आएगा शीला घर छोड़कर चली जा चुकी होगी, क्योंकि वह बात की पक्की है। सारा दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद रमेश जब घर आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि शीला घर के आंगन में तुलसी पूजा कर रही है। रमेश अंदर आकर शीला से पूछता है कि तुम कह रही थी कि तुम अपने मायके चली जाओगी, तुम गई नहीं। तब शीला उससे कहती है, मैं जा तो रही थी, परंतु मुझे एक बात याद आ गई। बचपन में मैं अपनी माँ के साथ एक कथा में गई थी। वहां पर कथा सुनते समय कहा गया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अपने पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप मेरे पति हैं, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। रमेश अपनी पत्नी के ऐसे निस्वार्थ प्रेम को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया तथा सोचने लगा कि मेरी पत्नी आजकल की दिखावटी औरतों से कितनी अलग है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेम निस्वार्थ निश्चल है। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके शेयर और लाइक से ही हमें सहयोग मिलता है। तो एक बार फिर आप सभी का कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।